बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीनी ग्रामी कदर, आज हम गार हिरा की ज़ियारत करेंगे। गार हिरा जबल नूर की चोटी पर मस्जिद हराम के शिमाल मशरक में वाक़ है और इस पहाड़ को जबल हिरा भी कहते हैं। सतह समंदर से गार हिरा की बुलंदी 621 मीटर जबकि सतह ज़मीन से 281 मीटर है। इस तक पहुंचने के लिए आपको 1250 सीढ़ियां तय करना पड़ती हैं। 1170 सीढ़ियां चढ़ाई पर है और टॉप पर जाने के बाद यानी चोटी पर जाने के बाद जबल नूर से फिर गार हिरा की तरफ उतरने के लिए आपको मजीद 70 सीढ़ियां नीचे उतरकर गार हिरा तक पहुंचना होता है। गार हिरा का दहाना यानी दरवाजा दो पत्थरों के दरमियान से गुजरकर जाना होता है, जिनका दरमियानी फासला 60 सेंटीमीटर है। गार की लंबाई 3 मीटर, बुलंदी 2 मीटर और चौड़ाई कहीं से कम और कहीं से ज्यादा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 1.30 मीटर है। इसमें 2 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, एक आगे और एक पीछे, जबकि तीसरा आदमी अगर नमाज पढ़ना चाहे तो साथ बैठकर पढ़ सकता है। चौथे आदमी के लिए यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। ये वो मुकद्दस गार है जिसके आप मनाजिर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये वो जबल नूर के मनाजिर हैं। जब आप मक्का की सरजमीन से शहर से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं और फिर चंद कुछ सीढ़ियों के बाद नीचे फिजाई मनाजिर आपके सामने हैं। दूर से मक्का टावर की वजह से पता चलता है कि बैतुल्लाह किस जगह पर वाक़ है। नाजरीन, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप जब ऊपर जाते हैं तो रास्ते में जहां भी आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो मक्कातुल मुकर्रमा शहर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जो भी आपके सामने एक फिजाई मंजर खुला हुआ है। जब इसको जूम करके देखेंगे तो एक हसीन नज़ारा है मक्का की गलियों में घूमने का। ये वो दहाना है जहां से गुजर कर आप गार तक पहुंचते हैं। गार तक पहुंचने के बाद जहां यहाँ पर नफिल पढ़े जाते हैं, लोगों के एक तांता बंदा होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि जल्दी अपने नवाफिल अदा करने के बाद आप वहां से निकलें। पहली वही का नुज़ूल यहाँ पे हुआ था। कुरान की वही की पहली बरसात इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के उन्वान से यहीं पर हुई थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ से बहुत प्यार था। एक दफा आप इस पहाड़ पर थे और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। पहाड़ जोशी अकीदत में हिलने लगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपने पांव की ठोकर मारी और फरमाया कि ए जबल नूर, ठहर जा, तुझ पर नबी, सिद्दीक और शुहदा के अलावा कोई भी नहीं है। तो पहाड़ पर सुकून हो गया। ये वो मनाजिर हैं जहां पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। जहां पे ये नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है, इसके पीछे एक बंदे की गुंजाइश है खड़े होकर, और इसके दाएं तरफ एक बंदा बैठ कर नमाज पढ़ सकता है। अगर आप यहाँ पर नमाज पढ़ने की सादत हासिल करना चाहें तो 3 बंदे बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि तिलावत के लिए गुंजाइश है। और इसकी ज़ियारत कीजिए, रूहानियत का लुत्फ उठाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस मकाम को, इस खूबसूरत और रूहानी मरकज को साफ सुथरा रखिए। यहाँ पर लोग जाते हैं और इसको विजिटिंग पॉइंट बनाकर रखती है। यहाँ पर बोतलें पड़ी होती हैं और बेतहाशा कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा होता है। बाज़-औक़ात सफाई करने वाले उठा लेते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इसको ज़ियारत तक ही महदूद रखें, इसको विजिटिंग पॉइंट ना बनाएं। तो ये मुख्तलिफ मनाजिर हैं आपके सामने खुले हुए गार हिरा के, मुख्तलिफ नूरानी रूहानी पत्थरों के। इन पत्थरों से भी मोहब्बत हो जाती है जब आप इनके करीब जाएंगे। चढ़ाई भले बहुत मुश्किल है, बहुत सफ़र है, 1 घंटे की लगातार चढ़ाई की मुसाफत है, लेकिन आपको थकने का एक भी दफा एहसास नहीं होगा कि इतनी मैं चढ़ाई पर चढ़ाया हूं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बरकत है। आपके मुक़द्दस सफ़र की बरकत से आप लोगों को महसूस नहीं होता है। तो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।